Good morning, ninth class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4 of your civics book. And the title of the chapter is Working of Institutions. Let's start first question. What are the qualification of the judge of Supreme Court? कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यताएं क्या होती हैं. लेट्स स्टार्ट आंसर. अ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. कि जो फॉलोइंग क्वालिफिकेशन है ये ज़रूरी होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए. इनको फुलफिल करता है तभी उसको अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर. फर्स्ट है बेटा, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, he must have been a judge of the high court for 5 years. तो कम से कम 5 साल तक उसने हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किया हो. नेक्स्ट, he must have been an advocate of one or more high court for 10 years. उसने एक या एक से अधिक हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के तौर पर कार्य किया हो. और लास्ट क्या है, इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेजिडेंट ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. अथवा वह व्यक्ति प्रेसिडेंट की नज़र में एक विख्यात न्यायविद होना चाहिए. जूरिस्ट क्या होते हैं? न्यायवेता, न्याय करने की जिसके अंदर सामर्थ्य हो. और ऐसा किसका विचार होना चाहिए, किसकी ओपिनियन होनी चाहिए? प्रेसिडेंट की. तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन के अनुसार, प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार या उसकी जहाँ तक उसको ज्ञात है उसकी नज़र में वो एक विख्यात या प्रख्यात विशेष न्यायविद होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कि मेंशन 4 फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट के कार्य तो बहुत ज़्यादा हैं, केवल हमने 4 को यहाँ पर मेंशन किया है. फर्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो इलेक्शन के जो डिस्प्यूट हैं, खासकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, उनको सोल्व आउट करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का बेटा. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज एडवाइजरी फंक्शन. तो सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकार के तौर पर भी कार्य करता है. कोई कानून ऐसा है या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई इस तरह का स्टेप उठाया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अगेंस्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकता है कौन? प्रेसिडेंट. परंतु उसको मानने के लिए बाध्य नहीं प्रेसिडेंट. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं, जो भी वर्डिक्ट हैं, जो भी डिसीजन हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है. और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो लोअर कोर्ट होती हैं, उनमें इन रिकॉर्ड्स का हवाला दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस तरह का फैसला दिया था. तो आगे आने वाले समय में उसी तरह के अगर मामले आते हैं तो उनका अनुकरण किया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट को देख करके नीचे वाले जो अदालत हैं, कोर्ट हैं, वो अपना डिसीजन बनाती हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन. तो सुप्रीम कोर्ट के पास 2 तरह के मुकदमे आ सकते हैं. तो ओरिजिनल सीधे ही, जिस तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट हैं, या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में, एक तरफ स्टेट है एक तरफ सेंटर है, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट में सीधे इस तरह के मुकदमे दायर किए जा सकते हैं. और अपील संबंधी अधिकार हैं इसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास. अगर कोई व्यक्ति लोअर जो कोर्ट उसके डिसीजन से, उसके वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो हाई कोर्ट में जाएगा. हाई कोर्ट से लास्ट में कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के बाद जगह नहीं बचती, केवल प्रेसिडेंट के पास होती. वो भी मौत की सज़ा है या कुछ किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ तो उसको राष्ट्रपति कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डिस्कस. इस बात को डिस्कस कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है. आंसर देखिए,
द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट एक होती है वर्ब, जिसका मतलब होता है अर्थ निकालना, मीनिंग बताना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इंटरप्रेटर का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वो वह संस्था है जो कि संविधान के जो नियम हैं या संविधान में दिए गए जो प्रोविज़न हैं उनको इंटरप्रेट करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनके अर्थ को समझाता है। और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर भी है, संरक्षक भी है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए जो प्रोविज़न हैं, आर्टिकल हैं, उनको इंटरप्रेट भी करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखे। यानी संविधान सबसे ऊपर है, कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है, सरकार ऊपर नहीं है। सरकार किसके अनुसार काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर भी दी गई है, सरकार के द्वारा दिए गए जो किए गए जो कार्य हैं उनको रिव्यू कर सकता है। और इसके साथ साथ जो लोअर कोर्ट के जो आदेश हैं, जो वर्डिक्ट हैं, जो डिसीजन हैं, उनको भी रिव्यू किया जा सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए वर्डिक्ट को भी रिव्यू कर सकता है, उसको उसकी पुनर्व्याख्या या पुनर्विवेचना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, दोबारा उसके ऊपर विचार सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज़ कंट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पहले बताया बेटा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को या कार्यपालिका के किसी भी आदेश को क्या कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको गैर कानूनी कहा जा सकता है, असंवैधानिक कह सकता है अगर संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के खिलाफ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर गैर संवैधानिक है, इफ़ इट इज़ कंट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये संविधान के जो प्रोविज़न हैं उनके विपरीत है, उनके खिलाफ कोई काम करती है, अगर एग्जीक्यूटिव या कोई कानून संविधान के खिलाफ जाता है या कार्यपालिका का कोई आदेश संविधान के खिलाफ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, गैर संवैधानिक असंवैधानिक उसको कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो कानून एक तरह से रद्द हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू मेक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्या होती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, कोई संस्था को प्रेशराइज ना कर सके। तो जुडिशरी को किस तरह से स्वतंत्र करने का प्रयास किया गया। आंसर देखिए बेटा, इन इंडिया मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज इज डिवाइज्ड इन सच अ वे दैट ओनली एबल पर्सन कैन बिकम द जजेज। कि भारत में इस तरह के एक मैकेनिज्म अपनाया जाता है जज के अपॉइंटमेंट में कि केवल जो एबल पर्सन है वही जज तक के पद तक पहुंच सकते हैं। द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर गिवन अ वेरी गुड सैलरी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। आप अपने नेट के माध्यम से फ़ोन के ऊपर सभी की सैलरी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी सैलरी आप देखेंगे तो मिलेगी शायद आपको 2,50,000 के आसपास। इसी तरह से दूसरे जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी होती है 2,25,000। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या चीफ जज हैं उनकी सैलरी भी 2,25,000 होती है। और दूसरे जो जज हैं उनकी जो सैलरी होती है वो भी 2 लाख के आसपास होती है। तो इस तरह की लिस्ट आप बना सकते हैं कि किस भारत के जो बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उन पर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सैलरी कितनी, आप अपनी लिस्ट बनाएं। द जजेज आर केप्ट इन सर्विस फॉर अ प्रेटी लॉन्ग पीरियड। तो जजेज का जो कार्यकाल होता है काफ़ी लंबा होता है, उनको कुछ अपनी नौकरी छोड़ करके कि दूर जाने की या दूसरे काम करने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है।
Next, legal qualification have been prescribed to become the judge of the Supreme Court and the High Court. तो हाई कोर्ट के अथवा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यताएं हैं, कानूनी योग्यताएं हैं, उनको निर्धारित कर दिया गया है। केवल वही व्यक्ति इसके लिए अपॉइंट हो सकते हैं जो कि क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, जुडिशरी हैज़ बीन गिवन वास्ट पावर्स इन इंडिया। और जुडिशरी के पास व्यापक शक्तियाँ उनको दी गई हैं। जो न्यायपालिका है उनके पास भारत में व्यापक शक्तियाँ हैं, काफ़ी विस्तृत पावर उनको सौंपी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए तो बेटा केवल राष्ट्रपति ही इसके लिए इस काम को कर सकते हैं, और वो भी केवल तब पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से इस तरह का कोई प्रपोजल पास किया गया हो। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेजिडेंट। द प्रेजिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन। अगर पार्लियामेंट में किसी जज की कैपेसिटीज़ के ऊपर कोई या उसके बिहेवियर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है तो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से इस तरह का प्रपोजल पास किया जाता है, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जज को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly. You will have to write these questions and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards to complete their homework regularly. Thank you. Have a nice day.